ओके, क्लास 9 मैथमेटिक्स गेस्ट पेपर फॉर 2021। यूनिट 1 से स्टार्ट करते हैं। मैंने 7 बुक भी ओपन कर ली है तो उससे भी मार्क करवाता जाऊंगा साथ साथ। तो एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज 1.1 ओपन कर लेते हैं। ये आपके पास 1.1 है और इसमें क्वेश्चन नंबर 3, ये जो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी वाला, दिस वन, राइट। तो ये आपने 1.1 में से कर लेना है। देन एक्सरसाइज 1.2 में क्वेश्चन नंबर 5, 6, 1.2 पे आते हैं। 1.2 ये रही, और इसका क्वेश्चन नंबर 5, 6 जिसमें ट्रांसपोज लेना है सबका, और जिसमें ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए और बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी, ये वाला। उसके बाद आप आते हैं 1.3। 1.3 में आपके पास है क्वेश्चन नंबर 5 का 5th एंड 10th पार्ट। 1.3 जिसका 5th क्वेश्चन ये रहा, इसका आपके पास 5th ये वाला पार्ट जो दिस वन, और 10th पार्ट जो ये के लास्ट में, ठीक है, ये वाला लास्ट वन, ये वाला। ओके, उसके बाद आप आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का 2nd एंड 4th पार्ट। क्वेश्चन नंबर 8 1.3 में ये रहा क्वेश्चन नंबर 8, दिस वन। इसमें पार्ट कौन सा है? 2nd एंड 4th। तो सेकंड पार्ट आपके पास ये रहा, एंड 4th है आपके पास a माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक, राइट। इसके बाद आप जाते हैं 1.4 पे। 1.4 पे क्वेश्चन नंबर 5, 6, 1.4 पे आ जाते हैं। दिस इज 1.4, उसका क्वेश्चन नंबर 5, 6, ये 5th ये रहा और 6 ये रहा कंप्लीट, राइट। तो आप अगर यही पार्ट करके भी जाएं तो इट्स मोर देन इनफ। उसके बाद एक्सरसाइज 1.5, 1.5 का आपका क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट और 6 का 1 एंड 2 पार्ट। 4 का सेकंड पार्ट और 6 का 1 एंड 2 पार्ट, मतलब 6 के दोनों पार्ट इंक्लूड है आपके पास, 6 के दोनों पार्ट इंक्लूड है, राइट। उसके बाद आप आ जाते हैं 1.6 पे। 1.6 में क्वेश्चन नंबर 1 का 5 और 7th। 1.6 में क्वेश्चन नंबर 1 का 5 और 7th, 5 ये रहा, और आपके पास 7 जो है वो ये रहा, ये जो लास्ट, ये जो 7th और 5th, दिस वन, राइट। ये वाले कर लेने हैं। इसको क्रैमर से भी करना है और इनवर्स मेथड से भी करना है। और क्वेश्चन नंबर 2 एंड 4, क्वेश्चन नंबर 2 एंड 4, 2 ये रहा, द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल ये वाला 4 टाइम्स एंड विड्थ, एंड 4 द थर्ड साइड ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 16 लेस देन दैट ऑफ सम ऑफ टू इक्वल एंगल्स, ये दोनों। तो ये था आपके पास चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 2 पे आते हैं। 2.1 का क्वेश्चन नंबर 6 का 1, 2 चैप्टर आ गया, कॉम्प्लेक्स नंबर्स से रिलेटेड है, और इसका क्वेश्चन नंबर आपके पास 6 का 1 एंड 2। तो 6 क्वेश्चन नंबर ये रहा, उसमें 0.5 बार एंड 0.13 बार, ये वाले दोनों पार्ट करने हैं आपने। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2.4 पे आना है आपने। 2.2 और 3 लीव कर देनी है। 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट, हम आ जाते हैं 2.4 पे। ये 2.4 है, क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट आपके पास ये रहा, जिसमें n वाला n फाइंड आउट करना होता है अपने, जिसकी वैल्यू 6 आती है, मतलब सॉल्व करके। और आपके पास नेक्स्ट है कि क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट, जिसमें आपने शो करना है 1 के बराबर वाला, ये पूरा। और आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 का 1 एंड 2 पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा, इसका 1 एंड 2 पार्ट करना है, राइट। 2.5 पे आ जाते हैं। 2.5 का आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 का 5th पार्ट, 3 का 5th पार्ट। लेकिन मैं ये आपको, ये 3 का 5th ये रहा, 3 आयोटा वाला, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि 2.5 आपने जो जो पार्ट इंक्लूड है स्मार्ट सिलेबस में सारे कर लेने हैं, और क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट करना है आपने, राइट। देन आते हैं आपके पास 2.6 क्वेश्चन नंबर 2 का 4th पार्ट। 2.6 क्वेश्चन नंबर 2 का 4th पार्ट, ये क्वेश्चन नंबर 2 का 4th पार्ट, ये जो 2 आयोटा पावर 2 प्लस 6 आयोटा पावर 3 प्लस 3 आयोटा पावर 16, ये वाला। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 का 4th एंड 5th पार्ट। क्वेश्चन नंबर 4 का 4th एंड 5th, ये दोनों पार्ट। और क्वेश्चन नंबर 6 का 5th पार्ट और 7 का सेकंड पार्ट। 6 का 5th पार्ट, 6 का ये 5th पार्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रियल पार्ट ऑफ जी वाला। और कौन सा? 7th का सेकंड पार्ट,
7 का सेकंड, ये 2 जिसमें कंपैरिजन करना होता है, आपने इक्वेशन सॉल्व करनी होती है। ओके 3 चैप्टर पे आ जाते हैं। 3 चैप्टर पे आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट इंपॉर्टेंट है, और 3.1 में 3.2 में क्वेश्चन नंबर 3.2 में ये आपके पास है क्वेश्चन नंबर 3.2 में, और क्वेश्चन नंबर 5 का 1 एंड सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 5 का 1 एंड सेकंड पार्ट, और क्वेश्चन नंबर 6 में जो जो पार्ट इंक्लूड है वो आपने कर लेने हैं, अक्सर वो एमसीक्यूज में या शॉर्ट में आ जाते हैं। देन आपके पास आ जाता है 3.3 में क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड एंड सिक्स पार्ट, 3.3 में आपके पास आ जाता है ये 3.3 में क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड एंड सिक्स पार्ट, 1 का थर्ड एंड सिक्स पार्ट, और 2 and 5 क्वेश्चन। टू क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सप्रेस दिस इन सिंगल लॉग, और फिफ्थ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे पार्ट करने हैं आपने इसके। 3.4 में आ जाते हैं। 3.4 में आपके पास जो पार्ट इंक्लूड है स्मार्ट सिलेबस में वो आपने करने हैं, इनको लीव नहीं करना, यहाँ पर मेंशन नहीं है लेकिन आपने करने हैं। और रिव्यू एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 2, रिव्यू एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 2, राइट। तो इसके बाद जाते हैं आप चैप्टर 4 पे। चैप्टर 4 में क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 एंड फिफ्थ, 4.1, ये 4.1 है आपके पास। इसमें मेंशन क्या क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3 एंड फिफ्थ, 3 ये रहा एंड फिफ्थ ये 1, और 5 का फोर्थ एंड सिक्स, 5 का फोर्थ एंड सिक्स, 5 का फोर्थ एंड सिक्स, सिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसका आंसर 0 आता है तो ये आपने लाजमी करना है। और 6 का फोर्थ एंड फिफ्थ, 6 का फोर्थ एंड फिफ्थ, राइट। उसके बाद 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2, 6, 13, 15, 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2, 6, 13 और 15 के दो पार्ट्स कौन कौन से इंक्लूड है, वो है सेकंड एंड थर्ड, सेकंड एंड थर्ड, ये सेकंड ये और थर्ड ये वाला जो कंप्लीट बड़ा फार्मूला है। ओके 4.3 में क्वेश्चन नंबर 3 का 2 और 4 का 5, क्वेश्चन नंबर 3 का 2 और 4 का 5। 4.4 में क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 एंड सेकंड, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 एंड क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 2 इंक्लूड है। और रिव्यू एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 4 में क्वेश्चन नंबर 2 इंक्लूड है, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 5 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड एंड थर्ड, राइट। 5.2 पे क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5, 3 का फिफ्थ, फोर्थ का थर्ड एंड फिफ्थ, फिफ्थ का सेकंड और सिक्स का भी सेकंड पार्ट। एक्सरसाइज 5.3 में क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5 एंड 7, राइट। यूनिट 6 में जाते हैं। यूनिट 6 में आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3 और क्वेश्चन नंबर 5 का 2 एंड 3। 6 पे जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 13 6.2 में, और 6.3 में क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4, 2 का फिफ्थ, 3 का 1 एंड फोर्थ का 1। यूनिट 7 पे जाते हैं। यूनिट 7 में आपके पास क्वेश्चन नंबर 7.1 है। 7.1 में क्वेश्चन नंबर 1 का फिफ्थ, सेवंथ और नाइन्थ, क्वेश्चन नंबर 2 का फिफ्थ और एट्थ, 7.2 में क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 5 और सेवंथ, 7.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4th एंड 7th, और 2 क्वेश्चन का थर्ड, सेकंड एंड 8th, राइट। यूनिट नंबर 8 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 8.1, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 5 एंड 14 और क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 में क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट बी एंड सी एंड क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। और एक्सरसाइज 8.3 में क्वेश्चन नंबर 2, 3 जस्ट। 9.1 में आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट डी एंड ई एंड क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2, और 9.2 पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 9, 6, ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। और एक्सरसाइज 9.3 में जो है ये यहाँ पे 3 आएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट सी, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 5 ये भी लॉन्ग के लिए। तो 9 चैप्टर आपने लॉन्ग के लिए अच्छे से प्रिपेयर करना है। यूनिट 10 में एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और थ्योरम नंबर 10.1.2, क्योंकि आपको पता होगा कि इस दफा एक्सरसाइज क्वेश्चन भी इंक्लूड है।
यूनिट नंबर 11 में एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 2, थ्योरम नंबर 11.1.2 एंड 11.1.5 और रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5। 12 यूनिट का आपके पास थ्योरम 12.1.1, 12.1.3, 12.1.4 और क्वेश्चन नंबर 2, 5, 6। यूनिट 13 का क्वेश्चन 13.1 का क्वेश्चन नंबर 3 और 13.2 का क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 और थ्योरम नंबर 13.1 एंड 13.4। यूनिट 14 में आपके पास थ्योरम 14.1.3 और रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5, 6 करना है। यूनिट 15 में आपके पास एक्सरसाइज 15 का क्वेश्चन नंबर 6 एंड 8, रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2, थ्योरम नंबर 15.1.1। यूनिट 16 का थ्योरम नंबर 16.1.1। 17 इज ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में आपके पास 17.1 का क्वेश्चन नंबर 5, 3, 4 का सेकंड पार्ट, 17.2 में क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड, सेकंड का फर्स्ट पार्ट एंड थर्ड का थर्ड पार्ट और 17.3 में क्वेश्चन नंबर 1 और 17.4 में क्वेश्चन नंबर 1। तो ये आपके पास गेस्ट पेपर है, लेकिन मैं और भी ऐड करता जाऊंगा, तो आपके पास दिन काफी है। आपने कोशिश करनी है कि सारी प्रिपरेशन करें, देन इसको गो थ्रू करें।